So hello, good morning guys. Today we will discuss regarding the next topic in the unit second healthcare delivery system. The topic is public private partnership. So अगर हम एक नॉर्मली अभी तो हम नॉर्मल कैजुअली टर्म्स की बात करेंगे. नॉर्मल टर्म्स, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पब्लिक, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ प्राइवेट एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पार्टनरशिप. तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि पब्लिक मतलब क्या होता है. सबको पता है कि पब्लिक में क्या होता है कि जो भी हम कोई भी चीज़ जैसे कि बनाते हैं कैजुअली, अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑर्गेनाइजेशन में जिसने बनाया है वो खुद ही सारी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए होगा. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेजेस भी आते हैं, स्कूल्स भी आते हैं, कोई भी अनदर जॉब फील्ड आती है, तो वहाँ पे जो बनाता है वो तो होता ही है एज अ वहाँ पे काम करने के लिए, बट उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पब्लिक ही तो होती है. तो दिस इज़ दी पब्लिक. इट जनरली रिफर्स टू गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द स्टेट बजट. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो उसमें जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो होता क्या है. ठीक है, सो पब्लिक मतलब क्या होता है कि ये या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई अदर एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसको अपने बजट में फ़िक्स करते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसी भी मैरिज प्लान कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं या फिर कोई भी शॉप ओपन कर रहे हैं, तो वो अपने आप बजट में करते हैं. ठीक है, जितना आपके पास बजट होता है आप उतना ही उस पर एक्सपेंड करते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते क्योंकि उससे ज़्यादा आपके पास है नहीं. तो ये भी जो स्टार्ट होता है ये स्टेट बजट के अंदर ही होता है. ठीक है, इसमें आप जो अभी आपका अमाउंट होता है, बजट होता है, वो फिक्स्ड होता है, या फिर ये गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है. प्राइवेट मतलब क्या होता है. प्राइवेट में आपको पता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट चीज़ों के बीच में. तो अगर हम प्राइवेट की बात करें तो इट रिफर्स टू दी प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल एंड वॉलंटरी सेक्टर. मतलब वॉलंटरी सेक्टर मतलब क्या होता है, ये खुद के द्वारा बनाए गए होते हैं, सेल्फ के द्वारा, एंड प्रॉफिट होता भी है. ठीक है, क्योंकि बिज़नेस, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसको पता है कि उसको किसी और से पे नहीं होना है. वो जितना कमाएगा उसको उतना ही मिलेगा. बाकी अदर कॉलेजेस में, स्कूल्स में जहाँ पे हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपको फिक्स्ड सैलरी पे की जाती है कि अगर आपको 20 पे करना है तो 20 ही मिलेगी. इसमें क्या है कि अगर आप खुद से कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग होगी कि जितना आप अपनी चीज़ों को लगा रहे हैं उतना ही आपको प्रॉफिट होगा. तो इट रिफर्स टू द प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा. नॉन गवर्नमेंटल मतलब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द प्राइवेट. एंड वॉलंटरी सेक्टर. वॉलंटरी मतलब अपने खुद से द्वारा अपने आप बनाई जा सकती है. नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप. देखो, विदाउट पार्टनरशिप आजकल कुछ भी मतलब मुश्किल ही है, इजी नहीं है. ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ पार्टनरशिप में स्टार्ट की है तो आगे चल के अगर वो पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, आपने इतना पैसा अर्न कर लिया है, तो आप उसको दे करके और उससे वो चीज़ ले सकते हैं. बट जब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग की जाती है तो हम पार्टनरशिप में ही करते हैं, क्योंकि उसके लिए बिग और लार्ज अमाउंट चाहिए होता है. तो लार्ज अमाउंट के लिए हमें अपना हर एक चीज़ देखना होता है. जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे, मैंने आपको एजेंसीज़ बताई थी, तो जिनका कोरिलेशन बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से था, एजेंसीज से था, अदर एजेंसीज से था. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए लार्ज अमाउंट, करोड़ों में, मिलियंस में, बिलियंस में उनको पैसे नीड पड़ती है. बट यहाँ तो एक नॉर्मल सा ही हम एक चीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमें पार्टनरशिप की नीड पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज एक मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता कि कोई भी वो चीज़ अपने आप ही वो बना दें. ठीक है, तो अगर हम पार्टनरशिप में करते हैं तो आधा अमाउंट लगता है. ठीक है, और प्रॉफिट दो जगह पे होता है. ठीक है, सो
इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पार्टीज। मैंने जैसे बताया, दो पार्टीज़ के बीच में या फिर उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट दी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। अगर देखो कुछ भी अगर वहाँ पे सेल हो रहा है या फिर अगर मनी अर्न हो रहा है तो वो सबके बीच में म्यूचुअल उनको, जैसे कि आपने आधा लिया है तो आधा उनको भी लेना है। अगर 3 लोग हैं तो उसी को 3 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। तो दिस इज़ दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। So what is the introduction? In today words of complexity and rapid pace, it is almost impossible to do anything alone. जैसे कि अभी अगर मैं करंट की बात बताऊँ तो हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आप खुद से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, अकेले कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। कि अगर आप किसी के साथ में कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ दी बेनिफिशियल, ठीक है, क्योंकि आपको आप पे इतना लोड नहीं पड़ेगा, आपको इतनी टेंशन नहीं होगी और जो चीज़ें हैं वो रेगुलर वे में चलती रहेंगी। सो अकेले कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ड्यू टू राइजिंग प्राइस, मैंने बताया क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि हाई प्राइसेस हैं, चेंजिंग डिजीज़ पैटर्न एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। और डायग्नोसिस के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हायर प्राइस होगा तो आप किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए पार्टनरशिप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर anything you start the either hospital, either school या फिर either कोई भी चीज़। अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं तो कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो भी रिलेटेड टू नर्सिंग से होगा। तो यहाँ पे दिस इज़ दी ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट क्या है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज़ द नर्सिंग फील्ड, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो नर्सिंग फील्ड के से रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, शेयर इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स, एंड दूसरा म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर किसी ने शेयर मार्केटिंग पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि शेयर इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। और ये सब आपका इकोनॉमिक्स में है, शेयर है, मार्केटिंग है, ये सब चीज़ें उसी में ही हैं। तो शेयर इंटरेस्ट एंड दूसरा क्या है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो शेयर इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम कुछ भी इसे के लाइक शेयर्स हमने ख़रीदा, फिर उसको जब वो टाइम आया तो उसको महंगे में मतलब बेचा, या फिर हमने शेयर ख़रीद के वो जो मनी थी उसको किसी में यूटिलाइज़ किया, ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी शेयर मतलब उनसे लेकर के उनसे, तो मतलब ये शेयरिंग वाला जो होता है, ठीक है, दिस इज द शेयर इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि घर में आपको अभी एक हम म्यूचुअल वर्ड एक घर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि घर में अगर आप हैं तो म्यूचुअल हर कोई मिल बांट के जो काम करता है, अपनी अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज आपने ये कर लिया, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये कर लें, तो दिस इज़ द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला आपका शेयर इंटरेस्ट है, दूसरा आपका म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शेयर गोल्स में हम बता दें कि शेयर्ड रिसोर्स में आपका टाइम भी आ गया, समय, मनी, पीपल, एक्सपर्टाइज। सो एक्सपर्टाइज मतलब एक ऐसा पर्सन एक्सपर्ट जो कि इसके पास हाई लेवल की नॉलेज हो, स्किल्स हो, तो दिस इज़ दी शेयर्ड इंटरेस्ट, टाइम, मनी, पीपल एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। दूसरा क्या है, शेयर्ड रिस्क एंड बेनिफिट। देखो शेयरिंग में बहुत रिस्क भी होते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात में शेयर की बात करें तो जो शेयर कुछ लोग ख़रीदते हैं तो मे बी उसका जो उन्होंने ख़रीदा शायद महंगे में था, तो वो सोच रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा और महंगा प्राइस हो जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंसिव बिके, बट क्या होता है इसका प्राइस में भी लो हो जाता है। तो मतलब इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। समटाइम्स कोई चीज़ आपने सस्ते में खरीदी, अब आप उसको महंगे में बेचना चाह रहे हो तो वो महंगी हो ही नहीं रही है, ठीक है।
तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसके बेनिफिट भी हैं और लॉस भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ एन अप्रोचेस टू addressing public health problems through the combined efforts of public, private and development organization, complementing each other by contributing sharing their core competence. सो कोर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो ऐसे पर्सन, ऐसे मतलब जिनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हो, रिसोर्सेज हो, जिसको वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अगर हम हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर डे बहुत नई नई डिजीज़ेज आती हैं, तो उसके लिए आप अगर हेल्थ सेक्टर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे थिंग्स की नीड पड़ती है कि आपको ये भी चाहिए होता है, आपको ये भी चाहिए होता है, आपको ये मशीन भी चाहिए होती है, ये इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होते हैं, ये आर्टिकल भी चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आप पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एन अप्रोचेस, ये एक अप्रोच है जहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स थ्रू दी कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए आप कंबाइंड एफर्ट्स भी करते हैं, ठीक है। एक पब्लिक प्राइवेट की अकॉर्डिंग आप कंबाइंड एफर्ट्स भी करते हैं। वो चीज़ कैसे आपको मैनेज करना है, क्या चीज़ उसके लिए रेगुलेट करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मतलब एज लाइक एक बिजनेस, जैसे कि एज लाइक एक हॉस्पिटल किसी ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो हॉस्पिटल में आपने अगर पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है तो उसके लिए आप में इसमें क्या है कि अगर हेल्थ केयर के फील्ड में है तो आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसमें आपकी हॉस्पिटल में बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आपको उसके लिए बहुत सारे कंबाइंड एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसको मैनेज करने में, उसको सॉल्व करने के लिए, एंड उसके लिए जो यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज जो शेयर करने की बात कर रहे हैं। सो कोर कॉम्पिटेंसीज जो होता है कि ऐसी यहाँ पे रिसोर्सेस, ऐसी वहाँ पे कैपेबिलिटीज़ जो कि उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो भी आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर। एक हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज़ द नीड, इसकी ज़रूरत क्या है, बिकॉज एग्जिस्टिंग सर्विसेज फेल्स टू रीच ऑल पीपल, सबके पास सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट ऑलवेज फुली एड्रेस द मोस्ट नीडी पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो खुद से जो भी हमारे पॉपुलेशन में जो मोस्ट नीडी पीपल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको वो चीज़ मिल ही पाए, ठीक है। मतलब हमेशा उनको उनकी जगह पे हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ हमारी प्राइवेट एजेंसीज़ भी होती हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये है, ठीक है, कि मतलब गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट तो फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए मतलब हर किसी के लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो सबके पास पहुंच गई है। तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि जितने भी नीडी पॉपुलेशन को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उन सारे चीज़ों में कोई चीज़ पहुंच नहीं पा रही है तो उनको भी प्रोवाइड करना, टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी फॉर द सर्विसेज एंड लीगल रेगुलेशन। लीगली वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करना है, इक्वली स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, एंड एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करके एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर को प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था दो, एक आपने पढ़ा था
दो कंपोनेंट्स थे, पहला आपने पढ़ा था शेयर इंटरेस्ट एंड दूसरा म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक साथ होगी तो कॉस्ट, मैन पावर इज़ अ मेन थिंग टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। विदाउट मैन पावर यू कांट अचीव दी एनी गोल, ठीक है। अगर आपके पास मैन पावर ही नहीं है, मतलब आप ही हैं बस काम करने के लिए, आपके पास कोई मैन रिसोर्सेस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपने टारगेट या फिर गोल बनाया होगा वो भी उसके पास तक की भी आप रीच नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैन पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट एनीथिंग। सो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स में क्या है, कॉस्ट, मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ मेन थिंग, ठीक है। किसी को भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए जो नहीं होते हैं उनको वहाँ पे वो वहाँ से शेयर इंटरेस्ट के थ्रू पहुँचते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव कंज्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग द सर्विसेज, ठीक है। जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे सर्विसेज मॉनिटरिंग जो भी जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ चलाते हैं तो इतनी अच्छी नहीं चलती है, ठीक है। और ना ही उसको प्रॉपरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चीज़ रेगुलर वे में चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। जैसे जैसे आपके सारे वर्कलोड्स फिनिश हो जाते हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रहता, तो आप चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि टू इम्प्रूव कंज्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करना है प्लानिंग में और सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको मॉनिटर करनी चाहिए कि हाँ ये अच्छा है नहीं अच्छा है, ये प्रॉपर वे से हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती है। नेक्स्ट क्या है, टू कमिटमेंट फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। और पब्लिक के अच्छे के लिए आपको कमिट करना चाहिए। मतलब जैसे कि अब आपने ये पब्लिक के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है, तो प्रॉपर वे से आपको पब्लिक के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो भी आपको प्रोवाइड करना है वो अच्छे से अच्छे लेवल में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, टू अवॉइड डुप्लीकेशन। देखो ये डुप्लीकेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा रिपीट जो आपने कर लिया है फिर से उसको रिपीट किया, ठीक है। तो डुप्लीकेशन मतलब जो आपका डबल चीज़, सो डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि देखना है कि कोई भी चीज़ डबल टाइम्स रिपीट तो नहीं हो गई है। तो इस चीज़ का बहुत बार ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल कि हम हॉस्पिटल में कोई भी वर्क एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो कोई हमसे आके पहले करके चला गया होता है, बट हम क्या करते हैं उस चीज़ को ध्यान दे देते हैं और दोबारा से उसी रिकॉर्ड को फिर से मेंटेन कर देते हैं। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट में ऐसा होता है कि पेशेंट को शिफ्ट वाइज काम होता है, तो शिफ्ट वाइज में जो आफ्टरनून की डोज होती है मे भी वो नर्स देख के चली गई है, बट आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी में जा करके वो भी मेडिसिन। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब डबल वर्क को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, यूनिवर्सल कवरेज एंड इक्विटी। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ फॉर्म की है तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इक्विटी में यूनिवर्सल कवरेज एंड इक्विटी मीन्स कि मतलब हमने बताया कि अभी आपको यूनिवर्सल कवरेज करना है पूरे मतलब यूनिवर्स के लिए। एंड इक्विटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो वहाँ का ऑनर होता है तो प्रॉपरली उसको हर एक चीज़ को मेंटेन करना है, इक्वली हर चीज़ देखना है कि क्या चीज़ मंगाई है, किस चीज़ की और नीड है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो भी है तो वो इक्विटी भी मेंटेन करना है एंड यूनिवर्सल कवरेज पूरा। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सल कवरेज एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूविंग क्वालिटी। मैंने क्या बताया अभी, जो इक्विटी था तो कोई भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं, तो जैसे कि आप बालवाड़ी प्रोग्राम में जब आप पढ़ते हो तो आपने उनको पढ़ा था कि 1/3 उनको फूड देना है, ठीक है। तो जो सप्लीमेंट दे रहे हो ऐसा भी नहीं कि आप एकदम चीप क्वालिटी का दो, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है वो इतनी जल्दी वो ख़राब चीज़ों को वो तो उनको ख़राब चीज़ें नहीं, बट हाँ मिडिल लेवल की चीज़ें आप उनको
दे सकते हैं, बहुत महंगी भी नहीं बट बहुत सस्ती भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वालिटी को भी ध्यान रखना है, क्वालिटी भी मैटर करता है, एंड एसेसिबिलिटी, सुलभतापूर्वक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, एक्सेप्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और हेल्थ सर्विसेज की एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कराना है और मैनेज करना है। एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन दी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में एंड पब्लिक में जो भी स्किल्स हैं एक्सचेंज करनी है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, एंड जो भी एक्सपर्ट है वहाँ पे उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं, लाइक उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज है, ज़्यादा नॉलेज है, कैपेबल है, तो उनसे चीज़ों को एक्सचेंज करना है, स्किल्स को पहचानना है, जानना है, टेक्निक्स को सीखना है, मेथड्स को जानना है। मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल सर्विसेज, मूव करना है, एडिशनल सर्विसेज को मोबिलाइज करना है, मूव करना है। कम्युनिटी ऑनरशिप, ठीक है, मतलब जो ऑनरशिप है वो कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का जो ऑनर है तो उसको वो हर चीज़ को पूरे कम्युनिटी के लिए मैनेज करना है। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द